नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पूर्वी यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। चक्रवाती तूफान मोन्था के अवशेषों से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी है। स्कूलों में अवकाश घोषित। भारी बारिश की आशंका के चलते पूर्वांचल के कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तापमान में बड़ी गिरावट। आज से यूपी के तापमान में अचानक गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह है। किसानों के लिए फसल अलर्ट। कृषि विभाग ने किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया है। बेमौसम बारिश से नुकसान की आशंका बनी हुई है, रहें सावधान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें सक्रिय। मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य आपदा प्रबंधन और बचाव टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने की पूरी तैयारी है। लखनऊ में मध्यम वर्षा। राजधानी लखनऊ में आज भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, वाहन धीरे चलाएं। वाराणसी जलस्तर निगरानी। भारी बारिश की चेतावनी के कारण वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। तेज हवाओं का खतरा। आज यूपी के कई हिस्सों में 80 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। बिजली विभाग हाई अलर्ट पर। बारिश और हवाओं से बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। यूपीपीसीएल ने सभी फील्ड टीमों को फॉल्ट तुरंत ठीक करने के लिए अलर्ट पर रखा है। हाईवे पर यातायात धीमा। बारिश के कारण एक्सप्रेसवे और हाईवे पर दृश्यता कम है। परिवहन विभाग ने चालकों को धीमी गति से चलने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। संक्रामक रोगों पर ध्यान। स्वास्थ्य विभाग ने जलभराव से होने वाले डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। अयोध्या मंदिर निर्माण अपडेट। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के कार्य की प्रगति पर आज एक नई आधिकारिक अपडेट आ सकती है। सभी कार्य मौसम से सुरक्षित हैं। मेरठ में अवैध निर्माण ध्वस्त। आवास विकास परिषद ने मेरठ में आवासीय भूखंड पर बने एक अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जाली नोट रैकेट सजा। लखनऊ कोर्ट ने जाली नोटों के रैकेट में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में हल्की बौछारें। चक्रवात के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में भी आज हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य समीक्षा। मिर्जापुर हादसे में घायल महिला कबड्डी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य टीम निगरानी में है। बिजनौर पुलिस पर हमला। बिजनौर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले मुख्य हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई। सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति। कर्मचारियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण ई गवर्नेंस योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी डिजिटल अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। पुलिस ने साइबर टास्क फोर्स बनाई। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर अपराध टास्क फोर्स का गठन किया है। सफाई अभियान शुरू। दिवाली के बाद शहरों में कचरे और मलबे को हटाने के लिए नगर निगमों ने आज से व्यापक साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित शिकायतों के लिए एक एकीकृत विद सर्व बाय 7 हेल्पलाइन शुरू की है। अवैध खनन पर कार्रवाई। अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और खनन विभाग का संयुक्त अभियान जारी है।
कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ओडीओपी निर्यात योजना, सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ओडीओप के तहत बने उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार समझौते किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHAC के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु फंड जारी किया है। राजस्व वसूली में तेजी, त्योहारों के बाद सभी राजस्व विभागों को कर वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज से एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर समीक्षा, बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए झांसी में आज एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जो निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी जमीनी स्तर की गतिविधियां और रणनीति तेज कर दी है। बिजली दरों पर चर्चा, विद्युत नियामक आयोग में आज बिजली की नई टैरिफ नीति और दरों में संभावित बदलावों पर हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। कबाड़ गोदाम आग की जांच, लखनऊ के मड़ियाव में अवैध कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सड़कों पर गड्ढा मुक्ति अभियान, PWD विभाग ने बारिश के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक तत्काल अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि दुर्घटनाएं कम हो। बैंकों में सेवाएं सामान्य, भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और निजी बैंकों में आज बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, तेल विपणन कंपनियों ने आज 30 अक्टूबर को भी लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आज राज्य सरकार कुछ जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों की घोषणा कर सकती है। प्रतापगढ़ में सतर्कता, चक्रवात के असर के कारण प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज में भी मध्यम बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, त्योहारों के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सरकारी निवेश योजना, उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा कर सकती है। फसल बीमा जागरूकता, कृषि विभाग आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पंजीकरण कराने और योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा। अयोध्या काशी सौंदर्यीकरण, अयोध्या और काशी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के आसपास सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।